आज हम जिला शामली के पेलखा गांव में मौजूद हैं, जहां संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब परिवार को राहत सामग्री दी जा रही है। यह परिवार पिछले कई वर्षों से कठिन हालातों में जीवन यापन कर रहा है। 12 साल पहले पिता का निधन हो जाने के बाद परिवार की जिम्मेदारी सबसे छोटे बेटे शिवम ने उठाई। मजबूरी में उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी शुरू कर दी। इस परिवार की झोपड़ी टूटी फूटी है, छत लकड़ियों और ईंटों से टिकी हुई है और बाथरूम का साधारण इंतजाम है। लेकिन आज इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने भोजन सामग्री, कपड़े धोने के साबुन, मसाले और अन्य जरूरी सामान पहुंचाकर नया सहारा दिया है। यह कहानी है संघर्ष की, उम्मीद की और मानवता की, जहां एक संत जेल में होते हुए भी गरीबों के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। आइए आगे जानते हैं इस परिवार की पूरी कहानी और उनकी हालत। तो आज हम मौजूद हैं जिला शामली के पेलखा गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी की टीम राहत सामग्री लेकर आई है कुछ गरीब परिवारों के लिए। तो आइए जानते हैं, उस परिवार के पास हम पहुंच चुके हैं। उस परिवार का जो क्या स्थिति है वो आपके रूबरू कराते हैं और उन्हें क्या सहायता मिल रही है उस चीज़ से आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए आगे की तरफ। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस परिवार के घर के मेन द्वार पर। तो आप देख सकते हैं इस घर की कंडीशन क्या है और आगे अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसा कि आप ऊपर इसकी छत देख सकते हैं किस प्रकार से लकड़ियों से ये पटी हुई है, पहले से ईंटों से, और किस प्रकार की हालत में है। इस साइड आप देख सकते हैं ये कभी भी गिरने की हालत में है। और इस परिवार की क्या स्थिति यार आगे देख सकते हैं। यहाँ पर तो सिर्फ ओनली लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस परिवार की स्थिति का। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मेरे लेफ़्ट साइड में इस छत को देख सकते हैं किस प्रकार से ये टूटी हुई है और आधी किस प्रकार से ये कभी भी गिरने की हालत में है। और ऐसे ही सारे मकान की जो है वो छत है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं जो उनकी बाथरूम का सिस्टम है वो, उसको आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ जो नॉर्मल तरीके का जो पानी का पाइप है ओनली वो है, बाकी का वैसा कोई प्रॉपर तरीके से बाथरूम नहीं बनी हुई है। तो ये इनकी घर की वर्तमान स्थिति है और आगे जानते हैं इनकी और आर्थिक स्थिति के बारे में। तो दर्शकों, हम मौजूद हैं उस परिवार के पास और उनसे उनकी स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? शिवम जी। शिवम भाई, हमें बताइए आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? सदस्य जी 3 सदस्य है फिलहाल, 2 और बाकी शादी हो, 2 लड़की की शादी कर दी। अच्छा, आपकी 2 बहनों की शादी होगी, आप 3 सदस्य हैं। तो आपके जो पिताजी हैं वो मतलब उनके बारे में थोड़ा बताइए क्या हुआ? उनका जी टीबी थी जी, फेफड़े में खराब थे जी। मतलब वो एक्सपायर हो गए कितने टाइम पहले? 12 साल हो गए जी। तो दर्शकों, आप जान सकते हैं इनके पिताजी लगभग 10 से 12 साल पहले बीमारी के कारण एक्सपायर हो चुके हैं और तब से ये किस प्रकार से अपना भरण पोषण कर रहे हैं उसके बारे में जानने से उस टाइम से लेकर अब तक आप कैसे अपना परिवार चला रहे थे? जी एक मजदूरी कर गरीब शरीफ से भी घुमा रहे जी, पढ़ाई छोड़ दी सारी। तो देख सकते हैं दर्शकों, इस भाई ने अपने परिवार को देखते हुए मजबूरी में पढ़ाई तक छोड़ दी। इतनी आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी इस परिवार की कि उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ने तक का फ़ैसला ले लिया, क्योंकि उस परिवार को चलाना था। उस इतनी छोटी सी उम्र में वो मेहनत मजदूरी करके ये काम कर रहे थे। तो माता जी, आप हमें बताइए कि जो आपके ये 2 बच्चे हैं, अभी इन दोनों में से इन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दी, क्या गुड़िया स्कूल जाती है? जी जाती है स्कूल। तो सरकारी स्कूल में पढ़ती है? जी सरकारी स्कूल में। अच्छा जी। तो एक गुड़िया अभी पढ़ रही हैं जो कि सरकारी स्कूल में है। तो इनकी वर्तमान स्थिति से आपको रूबरू करवाया है, क्या स्थिति है इनकी। और आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको खोज कर इनके बारे में सारी डिटेल निकाल कर उनकी टीम ने और आज उनके पास सहायता पहुंचाई। तो हम उनकी टीम से जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या क्या है इन्हें देने वाले हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम अंकित दास है जी। सर, हमें बताइए आपने इस परिवार को किस प्रकार से खोजा? सर, जैसा कि आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई है उसके तहत सतगुरुदेव जी का आदेश है गांव-गांव में जाकर के ऐसा है बेसहारा परिवार को ढूंढे जिनको वास्तव में इस सुविधा का जो लाभ है वो प्राप्त हो सके। तो हम अभी 3 दिन पहले इस गांव में आए थे और हमें बताया गया था, यहाँ के गांव में जो भगत जी है उन्होंने बताया था इनके बारे में।
तो जब हम सर्वे किया, माता जी से पूछा सब कुछ इनके बारे में, तो बहुत ही दयनीय स्थिति थी। ये माता जी बहुत ही भावुक हो गई, रोने लगी। और इन्होंने बताया कि इनके जो पति है वो 12 वर्ष पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी और इनके 3 लड़की है और 1 लड़का है। और इन माता जी ने इनके पति के जाने के बाद बहुत ही संघर्ष किया और उस संघर्ष के करने के बाद में और आज इन्होंने बहुत ही दूसरे लोगों की सहायता से अपनी दोनों बेटियों की शादी की है और अब इनके पास में 1 लड़का है और 1 लड़की है। तो दर्शकों, आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी ने, जो कि वर्तमान में जेल में मौजूद हैं, उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है। पूरे समाज में, पूरी दुनिया में जितने भी कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक स्थिति जिनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जो कमाने के लायक नहीं है, उन सब का हाथ थामा है। वर्तमान में कितने धर्मगुरु संत मौजूद हैं, लेकिन किसी ने भी इस प्रकार के बारे में कभी भी 1% भी नहीं सोचा। ना हमने इससे पहले, इस समय से पहले हमने कभी भी ये सुना नहीं कभी कि किसी ने किसी की इस प्रकार से कोई मुहिम चलाकर हेल्प की हो। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा एक परिवार को एक खाना ही नहीं, पेट भर भोजन ही नहीं, बल्कि जीने का नया सहारा प्राप्त हुआ है, क्योंकि वो समाज में अब समानता से जी सकते हैं। क्योंकि उनका जो मेन टारगेट था पहले, जो कि सोचने पर निकल जाता था कि हम शाम को क्या करेंगे या कल का दिन हमारा किस प्रकार से निकलेगा, भूख का, या फिर हम कैसे अपना परिवार का पोषण करेंगे, वो चिंता संत रामपाल जी महाराज जी ने पल भर में इनकी दूर कर दी। तो सर, हम जानना चाहेंगे आपसे कि इनको क्या क्या राहत सामग्री दी गई है और कब तक दी जाएगी? सर, जैसा कि अभी आपको बताया कि 3 दिन पहले ही हमें यहाँ का सर्वे किया था और सर्वे में 2-4 भगत आए थे। तो जैसे ही देखा, उसके आज चौथा दिन है, चौथे दिन इनको राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसके तहत इनको प्रदान की जा रही है। तो इसमें इनके घर में 3 सदस्य है, तो 15 किलो आटा दिया जा रहा है और 5 किलो चावल है और 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू और आधा किलो सूखा दूध है और हल्दी, मिर्च और जीरा ये दिया गया है। 1 लीटर तेल है और कपड़े धोने की साबुन है 5 और 4 नहाने की साबुन है, 1 किलो टाटा नमक, आधा किलो अचार है और 250 ग्राम अग्नि चाय है और 2 किलो चीनी है और आधा किलो ये चने की दाल और हरी दाल आधा किलो, काला चना आधा किलो और पीली दाल आधा किलो। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत इनको चौथे दिन ये राहत सामग्री दी जा रही है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं रसोई में, हालांकि जो चीज़ें रसोई में हमें ज़रूरत होती है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर हम देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री छूटी नहीं है। तो इस चीज़ से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बारीकियों से लेकर संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है वो वर्क कर रही है और हर प्रकार की सामग्री इस परिवार को प्रदान की जा रही है। तो सर, हम एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि ये सामग्री आप इनको दे रहे हैं, जैसे मान लो कुछ समय तक ये सामग्री चलेगी, 15 से 20 दिन या 1 महीना चल सकती है, उसके बाद में क्या विचार है? सर, इसके बाद हम इनको एक कार्ड दे के जाएंगे, जो हमारे आश्रम का कार्ड है। इस पर सभी नंबर लिखे गए हैं, 4 नंबर लिखे गए हैं और बीच में अगर कोई सामग्री इनकी ख़त्म होती है तो या तो ये इस नंबर पर फ़ोन करेंगे, उसके बाद इनको जल्द ही वो सुविधा मिल जाएगी, वो राहत सामग्री इनको भेज दी जाएगी और महीने के 2 दिन पहले ही हम इनसे कांटेक्ट करेंगे और फिर दोबारा से अगले महीने इनको राशन सामग्री दी जाएगी। तो आगे जानते हैं, इस गाँव के प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इनके हालातों के बारे में जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सुबोध प्रधान। प्रधान जी, हमें बताइए कि जो ये परिवार है, इसकी वर्तमान में स्थिति किस प्रकार से है? ऐसा ही है, बच्चे हैं, इनके जो घर वाले थे उनका पहले देहांत हो गया था, तो खाने को मारने वाला कोई है नहीं। अब महाराज जी ने बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है, किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गांव में 4 परिवार चुने तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत सभी गरीबों को, जो भी असहाय हैं कमाने में या फिर अपना दिनचर्या को चलाने में, तो उनके लिए, सभी के लिए मदद पहुंचाई जा रही है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बढ़िया बात है जी। मान लिया कमाने वाला नहीं है कोई, उन्हें मिल रही एक ये जो है संत रामपाल जी के विचार कि भाई नशे से दूर रहो, बुरे विचारों से बचो, इस तरह की एक मुहिम वो भी चलेगी साथ साथ में और इन्हें जो है लाभ भी मिलेगा। तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया स्कीम चल रही है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की और भी ये मुहिमें चल रही हैं, नशा मुक्ति है और दहेज मुक्त है और भ्रष्टाचार मुक्त है और सभी के बारे में
प्रधान जी ने जैसा कि बताया, इन सबको चलाने का संत रामपाल जी महाराज जी का मेन उद्देश्य है कि समाज को साफ़ और सुथरा बनाया जाए। उसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी ने साफ़ सुथरे के साथ साथ इक्वल लेवल में सबको देखने के लिए यह मुहिम भी चलाई है। संत रामपाल जी महाराज जी की ये प्रेरणा से और इनके टीम के वर्क से सभी गरीब परिवारों को एक बार फिर उठने का मौका मिला है और ये सभी को समान दृष्टि से देखने का संत रामपाल जी महाराज जी का ये मेन टॉपिक हम सब के सामने है और हम सब इसी से पहचान सकते हैं संत रामपाल जी वास्तव में हैं कौन। तो परिवार से जानते हैं इन्हें ये सामग्री प्राप्त हो रही है, इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? संजय जी। माता जी, हमें बताइए कि जो आपको ये सामग्री मिल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, जो सहायता आपको मिली है, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी। तो आपकी जो समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई? हाँ जी। अब आप खुश हो? जी खुश हैं जी। तो दर्शकों, ये पड़ोसी हैं इनके, तो हम इनसे जानना चाहेंगे इनकी स्थिति के बारे में। तो नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? अनीता है जी। बहन जी, हमें बताइए इनके परिवार की क्या स्थिति है वर्तमान और कैसे ये गुजारा कर रहे हैं? जब से इनके एक्सपायर हुए पापा, तब से बेचारा ये इसकी पढ़ाई भी छूट गई, मेहनत मजदूरी करे है और अपने घर का खर्च चलावे है और बहुत परेशान है बेचारों को। कभी तो सब्जी भी नहीं मिलती, ऐसे ही नमक की रोटी पानी से खा के लौट जाए, बहुत बुरी स्थिति है। और बारिश आ जाए तो पानी में ऐसे पूरी रात बैठे रहे, हम तो आते रहे, हमारे पास ही में ही घर है। तो ये बेचारे राशन के लिए भी बहुत परेशान है। आज पहली बार राशन मिला, इतना राशन तो उन्होंने कभी देखा भी नहीं होगा। बेचारे ऐसे ही थोड़ा बहुत राशन दुकान से ले आवे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इनकी स्थिति के बारे में। बहन जी ने जैसा बताया, दिल दहलाने वाली स्थिति है और कई बार तो इन्हें भूखा भी सोना पड़ जाता है। तो आप जान सकते हैं इनकी स्थिति में क्या अब इतना जो सहायता प्राप्त हुई है इनके अंदर से कैसा महसूस हो रहा होगा। जैसा कि इन्होंने अभी बताया, इनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के द्वारा जो इन्हें सहायता मिली है, या संत रामपाल जी महाराज जी जो सराहनीय काम कर रहे हैं, ये विश्व में पहला एक ऐसा काम है जो कि हमें सुनने और देखने को मिला है। इससे पहले हमने ऐसा कभी ना तो सुना है और ना ही ने कभी देखा था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब